झारखंड में जिस तरीके से सारी चीजें चल रही है, शिक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, शिक्षकों को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बाद से कहा जा सकता है कि अब जाकर सदन में भी इस पर बहस चल रही है कि आखिर किस तरीके से शिक्षकों को लेकर बातचीत की जाएगी और साथ साथ ये कहा जाएगा कि आने वाले समय में बच्चों को शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए शिक्षकों की बहाली भी हो सकेगी। सदन के अंदर जिस तरीके से चर्चा हुई है और जिस तरीके से हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि झारखंड जैसे राज्य में जब हम शिक्षा की बात करेंगे तब कहा जा सकता है कि शिक्षकों को लेकर जो चर्चा हुई है आज सदन के अंदर, उसके बाद से इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में सारी चीजें व्यवस्थित हो पाएंगी। क्या कुछ होगा, किस तरीके से तैयारी होगी और कब आ जाएंगे मास्टर साहब, यानी कि कब आएंगे मास्टर जी, इसकी हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर किस तरीके से राज्य में शिक्षकों की कमी के बाद से असर किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। आगामी वर्ष में हमारी सरकार 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति करने जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। तमाम अड़चनों के बाद आज इसे पार करते हुए हम परिणाम जारी करने की स्थिति में आ चुके हैं। 12,816 ग्रेजुएटेड ट्रेन टीचर्स, 2,612 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और 585 लैब असिस्टेंट सहायकों की नियुक्ति की गई। बजट सत्र के 10वें दिन कल्पना सोरेन फिर से बोली और उस मुद्दे पर बोली जिसका सीधा सरोकार झारखंड के भविष्य से है, बच्चों की शिक्षा से है, स्कूल से है, शिक्षकों से है। कल्पना सोरेन ने साफ कर दिया कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने एक तरफ 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस शुरू किया तो शिक्षा को नया स्वरूप देने की कोशिश की, लेकिन राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी से सरकार की तमाम कोशिशों पर बट्टा लग रही है। राज्य में शिक्षकों की कमी को लेकर बार बार चर्चा तो हो रही है, शिक्षकों की बहाली को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। हालात ऐसे हैं कि हर साल 1500 शिक्षक रिटायर होते हैं और लगभग 900 शिक्षकों की नियुक्ति होती है। राज्य के गठन के बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 3 बार विज्ञापन जारी किए गए, लेकिन अपेक्षाकृत बहाली नहीं हो पाई। आखिरी बार 2015 में राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद से बहाली के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए गए। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए वर्ष 2015 में बहाली प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2015 में जिलावार 13,807 सहायक शिक्षक और 4,401 उर्दू शिक्षकों के लिए आवेदन मंगाए गए। इसमें 12,400 शिक्षकों की बहाली की गई, जबकि उर्दू शिक्षकों के 3712 पद रिक्त रह गए। राज्य गठन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 11 नियमावली या फिर संशोधन तैयार किए गए। हाल के दिनों में सरकार ने 50,000 शिक्षकों की बहाली की तैयारी की है। पहले चरण में 26,001 शिक्षकों की बहाली होनी है। कुछ प्रक्रिया के बाद इस पर अमल किया जा सकेगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि अब वह सरकार शिक्षा और शिक्षकों पर पूरा फोकस कर रही है। लगे हाथ उन्होंने बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकारों को भी जमकर सुनाया। किसी भी अगर आपने स्टडी किया होगा, देश में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ने किसी भी राज्य में 20% से ज्यादा स्कूलों को अगर बंद कराया है तो मुझे लगता है कि झारखंड का नाम उसमें आता है। पूर्ववर्ती जो सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, इन्होंने हमारा अंगूठा काटने का काम किया था। हम लोग अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं इन्होंने प्रदान की, लेकिन समाधान ये अब वह सरकार निकाल रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्व होता है कि इसी वर्ष आयोजित हमारी जेईई एडवांस में हमारे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जितने बच्चे हैं, बहुत बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकारें तो हमेशा से दावा करती रही हैं। समय बताएगा कि कल्पना सोरेन के दावों में क्या नया है और कितना दम है। कल्पना सोरेन की माने तो सरकार अब 26,000 शिक्षकों की बहाली की तैयारी कर चुकी है। इसके बावजूद भी राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी रहेगी। सरकार को इस मसले पर ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है, क्योंकि ये झारखंड के कल का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से हम बार बार चर्चा करते हैं कि आखिर शिक्षकों को लेकर क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से शिक्षक
यहाँ बहाल किए जाने की तैयारी है। और जो जानकारी है सरकार की तरफ से, जो बयान आते हैं, उसमें कई बातों का जिक्र है। 26,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है और जल्द से जल्द उसे पूरा भी कर लिया जाएगा। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार 50,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की जा सकती है और इसके लिए सरकार की तरफ से जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। कल्पना सोरेन विधायक हैं और कहीं ना कहीं जेएमएम की विधायक होने के नाते तमाम चीजों को लेकर सदन के अंदर भी बातचीत कर रही थी। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है आज और उम्मीद जताई है कि इस सरकार में काफी कुछ हो सकता है। किस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर सरकार काम करने को तैयार है और बच्चों के साथ किस तरीके से आगे तैयारी की जाएगी जिससे बच्चे मेधावी हो सके और उनको बेहतर शिक्षा दी जा सके। तमाम बातों पे हम चर्चा आज करेंगे, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी चितरंजन जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। चितरंजन, आपने जिस तरीके से देखा होगा कि पिछले 24-25 साल की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे शिक्षकों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, नियमावली को लेकर भी चर्चा होती रही है। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और जिस तरीके से शुरुआती दौर में भी चीजें आई हैं कि शिक्षकों को बहाल किया जाएगा और हो सकता है कि 50,000 शिक्षक उनके कार्यकाल के दौरान इस बार बहाली की जाएगी। प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है, किस तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर इस पर चर्चा की जा रही है? बिल्कुल, देखिए शिक्षा को लेकर लगातार बात की जा रही है और सदन के अंदर बजट को लेकर शिक्षा विभाग के अनुदान बजट पर ही चर्चा सदन में हो रही है। और अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, वो इस पूरे विभाग की बात को रख रहे हैं और वो जवाब भी, विपक्षियों के सवालों के जवाब भी वो दे रहे। साथ ही साथ जो विभाग का जो भी आगामी जो रोड मैप है उसको लेकर वो सदन के पटल पर अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिए जाते हैं लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिक्षा पूरी नहीं हो सकती जब तक कि वहां शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती, जब तक शिक्षकों की बहाली नहीं होती। चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन की बात कर ले या फिर हम हायर एजुकेशन की बात कर ले, पीएचडी या फिर पीजी ग्रेजुएशन की बात कर ले, यानी कॉलेजों की भी स्थिति वही है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि कैसे विद्यालय जहां 1-2 शिक्षकों के भरोसे ही सैकड़ों छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका जो भरोसा और उम्मीद जो है वो 1-2 शिक्षक ही है। ऐसे में जो परिणाम, जो रिजल्ट आने चाहिए, अक्सर हम बातचीत करते चाहे 10th 10वीं 12वीं के, वो बेहतर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में जो नींव ही झारखंड की शिक्षा की जो नींव है वही कमजोर है। कैसे विद्यालय है जहां छात्रों की संख्या कम है लेकिन शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि देखिए झारखंड में एक बेहतर शिक्षा पॉलिसी नहीं है, ना ही कोई भी सरकार, चाहे वो जेएमएम की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, आजसू की सरकारें किसी की भी हो, सिर्फ शिक्षा पर राजनीति होती है लेकिन शिक्षा को लेकर काम धरातल पर कोई भी सही से नहीं कर पा रही है। इसके पीछे की वजह है कि सिर्फ और सिर्फ सियासत की शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसको लेकर राज्य में काम होने, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार राज्य सरकार काम करी, सभी की, किसी की भी सरकार हो, इससे पहले भी की भी जो भी सरकारें रही, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी उन्होंने जोर दिया। लेकिन शिक्षकों का जो रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट हो रहे हैं लेकिन उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही। देखिएगा जो है चाहे किसी भी विद्यालय, सरकारी विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षकों की भारी कमी, उसको पूरा करने के लिए अभी पूर्व की सरकार ने पारा शिक्षक का कॉन्सेप्ट लाया था। पारा शिक्षकों के भरोसे शिक्षा चल रही है, झारखंड की शिक्षा चल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल खास करके जिस तरीके से राज्य गठन के समय की चर्चा करेंगे, जब राज्य का गठन किया गया था और उसी समय से माना जा रहा था कि जो बुनियादी चीजें हैं उसको सबसे पहले दुरुस्त किया जाएगा। अभी तक जो बातचीत आई है, मेरे जानकारी में जो चीजें आई हैं उसमें एक ही बात है कि 3 बार बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी और 11 बार नियमावली को में बदलाव किए गए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यानी झारखंड में नियमावली को लेकर किस तरीके से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। और आज की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बार शिक्षकों की बहाली को लेकर जो चर्चा होनी चाहिए, जो नियमावली होनी चाहिए, उसको लेकर किस तरीके से तैयारी की जा रही है, सरकार किस तरीके से काम करने को तैयार है, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रक्रिया की जा रही है उसमें 26,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बिल्कुल देखिए, नियोजन को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। झारखंड की नियोजन नीति को लेकर भी सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं और यही कारण है कि बार बार नियुक्तियां तो निकलती है, लेकिन कई सारी नियुक्तियां अधेर पे लटक जाती है। देखिए, अगर प्राइमरी या फिर एजुकेशन 10वीं 12वीं तक की अगर शिक्षा की हम बात करें तो वहां तो शिक्षकों की कमी है ही है। उसके लिए पारा शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। उसके एक बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही, क्योंकि पिछले दिनों जब हमारी बात रामदास सोरेन जो शिक्षा विभाग के मंत्री है उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि लगातार हम विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसको लेकर नियुक्तियों को लेकर एक रोड मैप बनाया जा रहा है। जल्द बहुत सारी नियुक्तियां शिक्षकों को लेकर आएगी। और वहीं हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें राकेश जी, तो देखिए हायर एजुकेशन को लेकर अभी नीड बेस्ड रांची यूनिवर्सिटी ने नीड बेस्ड जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति निकाली थी, लेकिन वो भी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो रही थी। जेपीएससी के चेयरमैन भी उस समय नहीं थे, जिसके कारण शिक्षकों की बहाली भी नहीं हो रही थी। लेकिन अब एक उम्मीद, एक आशा की किरण जगी है जो पीएचडी जो नेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है उनके लिए, कि अब बड़ी मात्रा में यूनिवर्सिटियों में भी प्रोफेसरों की नियुक्ति होंगी, क्योंकि जेपीएससी का चेयरमैन भी मिल गया है। साथ ही साथ नीट बेस्ड जो नियुक्ति होनी थी वो भी रद्द किया गया है। तो ऐसे में देखिए कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां शिक्षकों की कमी है, जहां प्रोफेसरों की कमी है, तो उसको कैसे सरकार भरपाई करती, क्योंकि नीट बेस्ड भी कैंसिल हो गया। ऐसे में कई सारे ऐसे विभाग है, रांची विश्वविद्यालय ही नहीं और भी बाकी जो विश्वविद्यालय है वहाँ जो डेली बेसिस यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी होते, जो घंटी आधारित जो शिक्षक प्रोफेसर होते, उनके भरोसे पूरा विभाग और पूरा कॉलेज डिपार्टमेंट चल रहा है। ऐसे में शिक्षा को लेकर सवाल तो उठने लाजमी है, लेकिन वर्तमान की सरकार क्या शिक्षा को लेकर बेहतर बनाने के दिशा में क्या प्रोफेसरों की और या फिर जूनियर शिक्षकों की जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कैसे बेहतर करती, शिक्षकों के लिए क्या कुछ नियोजन लाती और कैसे बहाली करती, एक बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है। जी किसी मुद्दों का जिक्र किया, खास करके गाँव के स्कूलों की बात जब आती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जहाँ उनकी व्यक्ति रहते हैं उस इलाके में शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, वहां से स्कूलों को कैसे आगे ठीक किया जा सकेगा। और सबसे अहम बात, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि हाल के दिनों में जिस तरीके से पारा शिक्षकों को लाया गया था, शिक्षकों की कमी की भरपाई पारा शिक्षकों से हो पाई है या फिर कहा जा सकता है कि अभी बहाली होनी बाकी है। शिक्षा की बात आई है तो मुझे जो बात है अभी तक बाकी की प्रक्रिया क्या लगता है इस दृष्टिकोण से राज्य की सरकार हाँ जी, ठीक। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा कि अभी रांची विश्वविद्यालय में भी नीट बेस पर उन प्रोफेसरों की नियुक्ति की भरपाई की जा रही थी ताकि जो कमियां हैं उसको भरा जा सके। लेकिन लगातार देखिए वो भी नियुक्ति जो है वो नीट बेस पर जो रांची यूनिवर्सिटी करा रही थी वो भी कैंसिल हो गया। तो ऐसे में कई ऐसे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कई सारे ऐसे कॉलेजेस है जो गेस्ट फैकल्टी के भरोसे ही जो है क्लासेस चल रही। यही कारण है कि हाल के दिनों में जो नियुक्ति निकली थी उसमें जब आप उस लिस्ट को, सूची को जब देखेंगे तो उसमें हिंदी विभाग की जब सूची निकली थी, प्रोफेसरों की चयन की जो सूची निकली थी उसमें एक भी झारखंड के छात्रों का चयन नहीं किया गया था। यानी कि आप सोचिए कि रांची विश्वविद्यालय में पढ़े छात्र भी रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने लायक नहीं विश्वविद्यालय समझती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है जो विभागों में जो प्रोफेसरों की जो कमी है, तो एक बड़ी वजह है शिक्षकों की कमी, जिसके कारण जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी चाहिए वो झारखंड सरकार या फिर झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको नहीं मिल पा रहा। जी राकेश। लगातार
लगातार सदन में इस बात को लेकर विपक्ष के तरफ से भी सरकार को घेरा जा रहा है। आपने देखा कि आज शिक्षा विभाग पर ही अनुदान बजट पर चर्चा होनी थी और उसको लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों ही जगहों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के तरफ से हुई। और सदन में कल्पना सोरेन जो गांडे से विधायक है और सोरेन परिवार हेमंत सोरेन की पत्नी भी, उन्होंने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया कि जो वर्तमान में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था है वो सिर्फ भाजपा के शिक्षा नीति के कारण है और उनके समय पर भाजपा के शासनकाल में ही पारा शिक्षकों पर जो है डंडे बरसाने का काम बीजेपी की शासन ने किया था, बीजेपी सरकार ने किया था। तो साफ तौर पे चितरंजन, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की बात आई थी, नियमावली को लेकर बार बार चर्चा होती थी चितरंजन, और हम लोग इस बारे में शुरुआती दौर से ही बातचीत करते आए हैं कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो एक नियमावली होनी चाहिए जिसके तहत बहाली की प्रक्रिया हो सके। उस नियमावली में 11 बार कहीं ना कहीं अमेंडमेंट किया गया या फिर नए तरीके से नियमावली बनाने की कोशिश की गई। तमाम राजनीतिक जगत के लोगों की मंशा थी कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। परफेक्ट नियमावली कैसे बनकर तैयार होगी, कहां अड़चने आ रही थी, आप लगातार इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए पिछले समय क्योंकि कुछ दिन पहले ही जेपीएससी की चेयरमैन की भी नियुक्ति हुई है और देखिए अगर प्रोफेसरों की नियुक्ति होनी है तो जेपीएससी के थ्रू ही प्रोफेसर की नियुक्ति होती है। तो लंबे समय तक जेपीएससी के चेयरमैन नहीं थे जिसके कारण कॉलेजों में प्रोफेसरों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी और साथ अब क्योंकि जेपीएससी का चेयरमैन भी मिल गया है तो ऐसे में अब उम्मीद है कि कॉलेजों में जो प्रोफेसरों की जो नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से होनी है वो अब करा। वहीं अगर जूनियर सेक्शन यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, 10वीं 12वीं की बात करें तो देखिए लंबे अंतराल के बाद कुछ वर्ष पहले 12वीं के शिक्षक की नियुक्ति हुई थी लेकिन वो क्योंकि उसके बाद से लगातार शिक्षकों का जो रिटायरमेंट उम्र है वो रिटायरमेंट उम्र को क्रॉस कर रहे हैं जिसके कारण लगातार रिटायरमेंट तो शिक्षकों की हो रही लेकिन उसके अनुपात पर शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही। और इसके पीछे देखिए किसी सरकार किसी की भी हो, जब आपके नीति स्पष्ट हो, नियोजन नीति स्पष्ट हो तब बहालियां होती है। नहीं तो ज्यादातर जो नियोजन है वो हम देखते हैं कि या तो कोर्ट के शरण पे चला जाता है, न्यायालय के शरण पे चला जाता है या फिर पेपर लीक जैसे मामले आ जाते हैं झारखंड की नियुक्तियों में। तो सरकार के पास एक बड़ा चैलेंज है कि नियुक्तियों को कैसे राज्य सरकार कराती है और कैसे शिक्षकों की जो कमियां है उसको दूर करती है, क्योंकि फेयर एंड फेयर एग्जाम तो सरकार को करानी होगी। क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की हम बात करते हैं उसके लिए जो एग्जाम परीक्षाएं लेनी होंगी तो उसको कैसे सरकार करती है, उसके लिए नियोजन नीति स्पष्ट करना होगा। जो पुरानी नियोजन नीति के हिसाब से अगर सरकार अगर शिक्षक नियुक्ति बहाली कराती है तब भी शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। तो देखिए नियोजन नीति बनी हुई, अब सरकार को स्पष्ट करना होगा किस नियोजन नीति के आधार पर शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो कराती है। तो देखिए क्योंकि शिक्षा मंत्री से जब पिछले दिनों हमारी बातचीत हुई थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि विभागीय बैठक अधिकारियों के साथ हो रही है, इसका पूरा डाटा निकाला जा रहा है कि किस जिले पर कैसे शिक्षकों की जो खामियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए। इसको लेकर लगातार वो विभाग के साथ बैठक कर रहे और बहुत जल्द उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर कर ली जाएगी और जो बड़ी संख्या पर नियुक्ति जो है वो लाई जाएगी ताकि राज्य के जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। देखिए वादे, सरकार किसी के भी वादे बड़े बड़े होते हैं लेकिन वादों पर धरातल पर कितना काम होता है यह महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि जिस तरीके से लगातार शिक्षा मंत्री बैठक कर रहे चलते सत्र में भी उन्होंने अपने विभाग के साथ बैठक की है, तो ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही झारखंड में नियुक्तियां निकलेगी, खासकर शिक्षा विभाग की नियुक्ति निकलेगी और शिक्षकों की जो कमियां हैं उसको दूर की जाएगी। जी हाँ चितरंजन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे खास करके शिक्षकों की बहाली पे थोड़ा फोकस करने की बात कर रही है सरकार, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बेहतर प्रयास होगा। खास करके अल्पसंख्यक स्कूलों, उर्दू स्कूलों में खास करके जो बहाली होनी थी, 4000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी थी, लगभग 3700 बहाली अभी नहीं हो पाई है। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उर्दू शिक्षकों की जो बहाली होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में इन सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव उन्होंने सदन में ही अल्पसंख्यक विभाग और शिक्षा अल्पसंख्यक विभाग के शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उन्होंने किए थे। जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं हफीजुल हसन, उन्होंने भी जवाब सही ढंग से नहीं दिया था, जिसको लेकर प्रदीप यादव ने भी कहा था कि गोल मटोल जवाब नहीं आना चाहिए, स्पष्ट जो स्थितियां उसको खुद सत्ता पक्ष के विधायकों ने उजागर करने का काम किया था कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है। देखिए उर्दू विद्यालयों की अगर हम बात करें तो वहां भी शिक्षकों की कमी है, जिसका जिक्र प्रदीप यादव ने कहा था कि एक शिक्षक के भरोसे पूरा एक विद्यालय चल रहा है। तो ऐसे में इन कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेकआउट भी मंत्रियों को करना चाहिए, ताकि अब जब ग्राउंड में जाकर उसकी सच्चाई आप जानते हैं तो आप बेहतर रूप से काम कर सकते हैं। और जिसका जिक्र प्रदीप यादव ने, यानी कि ना सिर्फ उर्दू विद्यालय को बल्कि संस्कृत विद्यालय या फिर जितने भी ऐसे विद्यालय हैं, उर्दू के, संस्कृत के, हिंदी मीडियम विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी। देखिए एक एक्सीलेंस सीएम एक्सीलेंस विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट चला है, उन विद्यालयों में भी शिक्षकों की कमियां हैं। देखिए प्राइवेट के आधार पर आप, निविदा के आधार पर आप शिक्षकों की बहाली लेकर आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आए दिन परेशानियां होती कि कम सैलरी पे उनको एम्प्लॉय लिया जाता है, लेकिन वो लगातार फिर आंदोलन करते हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। तो एक इसका परमानेंट सॉल्यूशन सरकार को निकालना होगा, और इसका एकमात्र है कि कैसे आप सरकारी जो रिक्रूटमेंट है उसको बढ़ते, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं शिक्षकों के, उस अनुपात में आप शिक्षकों की बहाली करते हैं। और देखिए और एक सबसे बड़ी बात कि आज के दौर पे टेक्निकल शिक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा और कंप्यूटर की शिक्षा कंपलसरी हो गया। ऐसे में इन सब्जेक्टों विषयों को भी शिक्षकों की नियुक्ति करानी होगी, क्योंकि इससे पहले जो नियुक्तियां होती थी वो कंप्यूटर की पढ़ाई विद्यालयों पे नहीं होती थी। जो शिक्षक अभी रिटायर कर रहे हैं उनको कंप्यूटर का उतना ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में आपको टेक्निकल शिक्षा पर भी जोर देना होगा कि कैसे प्राइमरी सेक्शन से ही, सेकेंडरी सेक्शन से ही हम टेक्निकल कंप्यूटर की शिक्षा दे सकते हैं विद्यालयों में। तो इन सारी चीजों पर सरकार को एक नियमावली बनाकर, कैसे नियमावली जो बनी हुई उसके आधार पर कैसे नियुक्ति होती है, ताकि वो न्यायालय के शरण में ना जाए। फेयर एंड फेयर एक नियुक्ति होनी चाहिए। जी चलिए चित्रंजन, जिस तरीके के माहौल की हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सदन गंभीर है, सदन के तमाम माननीय सदस्य भी गंभीर हैं। शिक्षा को लेकर जो कदम उठाने चाहिए उस पर भी तेजी से सरकार काम करने को तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि शिक्षकों की कमी का असर सीधे शिक्षा व्यवस्था पर पड़ती है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षकों की बहाली अगर समय पर होगी तो बच्चे शायद समय पर पढ़ पाएंगे, और हो सकता है कि राज्य में जो सक्षम बच्चे होते हैं, जो कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो भी रुकेंगे, क्योंकि एक बड़ी राशि राज्य से बाहर चली जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो उच्च शिक्षा की बातचीत की जाए या फिर प्राइमरी शिक्षा की बात की जाए या फिर मध्यम शिक्षा की बात की जाए। तमाम जगहों पे कहीं ना कहीं कई इलाकों के लोग राज्य के बाहर पढ़ाई करने चले जा रहे हैं, उनके अभिभावक दूसरे जगहों पर भेज दिए जाते हैं बच्चों को। लेकिन कहीं ना कहीं गांव के बच्चे जिनके लिए सरकार कहीं ना कहीं कई योजनाओं को लेकर काम कर रही है, उनको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली हो, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जा सके। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के स्पेस कस में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।